के बीच मुकाबला। टॉस हार्दिक 11 और रूहानी 11 के बीच हम देख रहे हैं। नरेश जी वहां पर मौजूद। टॉस सिक्का उछला है और टीम हार्दिक ने टॉस का हाल हमें बताया जाए। दूसरे सेमीफाइनल का टॉस रूहानी 11 ने जीता है और निर्णय लिया है पहले क्षेत्र रक्षण का। सेमीफाइनल के मुकाबले 3 ओवर के सेमीफाइनल के मुकाबले होंगे। पहला ओवर पावर प्ले होगा। किसी भी प्रकार की धमाका ओवर अब हमें देखने नहीं मिलेगी और किसी भी प्रकार के बैटिंग और जो बॉलिंग के रिस्ट्रिक्शंस थे अब वो है नहीं। प्योर क्रिकेट नियम आप अब देख पाएंगे। इस तीसरे सत्र में हमारे सभी डिवाइन प्रीमियर लीग के चाहने वालों का हार्दिक स्वागत है। सीजन 4 और मैच नंबर 11 सेमीफाइनल पहला। और दोनों टीमों से एक एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। हंसी का आरोही टीम से और टीम बीबीएस से। और दोनों की टीमों से एक एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में। गोविंदा और आशीष की जोड़ी मैदान पर और गेंदबाजी में नरेंद्र इस सीजन में बहुत बढ़िया लय में फॉर्म में नजर आए हैं नरेंद्र। उम्मीद है कि सेमीफाइनल में भी उसी लय में नजर आएंगे। ओवर द विकेट शुरुआत बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। इस समय स्क्वायर लेग के क्षेत्र में इस स्ट्रोक को झोंक दिया। सिंगल मिला उस अंदाज में गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। अब स्ट्राइक पर है गोविंद। यहां से मुकाबले और इंटरेस्टिंग हो जाएंगे और कांटे भरी टक्कर के मुकाबले हमें देखने मिलेंगे। डिवाइन प्रीमियर लीग के आखिरी सत्र में आप सभी दर्शकों का फिर एक बार हार्दिक स्वागत।
विशाल जाधव जी, पांडुरंग संते जी ते नाही हे येत आहे. ठीक आहे. हा हा काही हरकत नाही, हरकत नाही. चेक. अब तक 5 रन बन चुके हैं टीम बीबीएस के, बिना किसी नुकसान के पहली 4 गेंदों में. स्लोअर आर्म डिलीवरी, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से खेल दिया, 1 बाउंस ओवर द रोप, चौका. रन संख्या पहुंची 9 रनों पर. बहुत गजब के फॉर्म में आशीष नजर आ रहे हैं और सेमीफाइनल में अगर आपको 3 ओवर मैदान में रहना तो आपके सलामी जोड़ी का कार्य जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. आगे आए, ओवर द कवर्स खेला और ये भी गेंद मैदान के बाहर. बाउंड्री. पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 13 बिना किसी नुकसान के टीम बेनिफिट बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड. तेरह रन. बाएं हाथ के बल्लेबाज गोविंद ऑन स्ट्राइक. गोविंद के सामने हंसिका आरोही के गेंदबाज जो दूसरे ओवर को निभाएंगे. व्यक्तिगत पहले विशाल. विशाल टू गोविंद. ओवर द विकेट. वाइड का इशारा. इस वाइड के साथ टीम की रन संख्या 14 बिना किसी नुकसान के. इस बार वाइड यॉर्कर का प्रयोग किया. चौदह रन बिना किसी नुकसान के. ये स्ट्रोक बेहतर है. काउ कॉर्नर के क्षेत्र में सिंगल. पर्व चौथं आणि या पर्वाचं स्वप्न जर आम्ही पाहू शकलो तर आम्हाला ज्या व्यक्तींनी सर्वाधिक सहकार्य केलं असं एक व्यक्तिमत्व ज्यांनी शिवसेनेच्या सर्वात महत्त्वाच्या पदाला न्याय दिला, महाराष्ट्र राज्य आध्यात्मिक विभागाचे समन्वयक म्हणून जबाबदारी सांभाळली, त्याचबरोबर धर्मवीर न्याय ज्योत कक्ष संपर्क प्रमुखाची सर्वात महत्त्वाची जबाबदारी हाताळली, असे आमच्या या स्पर्धेचे आधारस्तंभ, आमच्या या स्पर्धेचे सर्व विशाल जाधवजी यांचं हार्दिक स्वागत. जोरदार टाळ्यांनी आपण विशाल दादा जाधव यांचं स्वागत करूया. श्रीमान विशाल जाधवजी यांचं हार्दिक स्वागत. डिवाइन प्रीमियर लीग
साठी संपूर्ण समर्पण देणारे, आम्हाला सर्वाधिक सहकार्य करणारे सन्माननीय विशाल जाधवजी, आपला मनपूर्वक आभार. आतापर्यंतची धावसंख्या 21. आणि खरोखरच विशालजी यांच्या मंचावरती येण्याने या कार्यक्रमाची शोभा, या स्पर्धेची शोभा जी आहे द्विगुणित झालेली आहे. सन्माननीय विशाल जाधव साहेब आणि त्यांच्यासोबत आलेल्या अन्य मान्यवरांचंही हार्दिक स्वागत. क्या बात है, कडक प्रहार, षटकार. यावेळेला स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये 2 धावा मिळतील. एकंदरीत धावसंख्या 29, 0 गड्यांच्या मोबदल्यात 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर. शून्य गड्यांच्या मोबदल्यात BBS. याला मात्र क्लीन बोल्ड, जबरदस्त यॉर्कर. क्या बात है, कौशलची कुशल अशी गोलंदाजी आपण पाहतोय. आणि मंचावरती आम्ही पाहतोय आमच्या सर्वात जवळचे मित्र, या डिवाइन प्रीमियर लीग मध्ये ज्यांचं समर्पण सर्वाधिक आहे, महाराष्ट्र राज्य आध्यात्मिक विभाग शिवसेना कडून ज्यांनी समन्वयकाची भूमिका निभावली, धर्मवीर न्याय ज्योत कक्ष संपर्क प्रमुख म्हणून ज्यांनी जबाबदारी हाताळली, ही दोन्ही महत्त्वाची पदं सांभाळत असताना ज्यांनी युवांना एकत्रित करण्याचं कार्य केलं, या विभागातील अनेक समस्यांचं निराकरण करण्याचं कार्य केलं, आणि एक दमदार व्यक्तिमत्व म्हणून नेहमीच जे युवांच्या मनात आणि ज्येष्ठ गणांच्या मनात आहेत, असे सन्माननीय विशालजी जाधव दादा यांचं मनपूर्वक पुन्हा एकदा स्वागत. 29 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. $29 for 1.
कौशल, तेज चेंडू आणि यावेळेला कौशल याने आपल्या गोलंदाजीचं कुशल दाखवलेलं आहे. योग्य टप्प्यावरती चेंडू योग्य गतीने चेंडू आणि त्याचबरोबर प्रत्येक चेंडूवरती विकेट घेण्याचा प्रयत्न. कौशल आतापर्यंतची धावसंख्या 29 for 1. लास्ट 3 deliveries are left. 4 deliveries are left. I'm sorry. 4 to go. यावेळेला मात्र वाईडचा इशारा. 30 रन्स. एक सन्मानजनक धावसंख्या बीबीएस संघाने उभारलेली आहे. बेनिफिट बिझनेस सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेडच्या गोलंदाजाला आता एक सन्मानजनक धावसंख्येचा आधार मिळालेला आहे. दुसरी इनिंग अधिक रोचक असणार आहे. 30 धावा पहिल्या गड्याच्या मोबदल्यात. यावेळेला मात्र एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरून षटकार. क्या बात है. समोरून जाणाऱ्या ट्रेनच्या कंटेनर मध्ये जेवढं फ्युएल नाही ना, त्याहून जास्त फ्युएल या स्ट्रोक मध्ये पाहायला मिळालं. जबरदस्त षटकार. 36 वरती 1. पुन्हा एकदा ताकदवर प्रहार. षटकार. आतापर्यंत कौशल योग्य टप्प्यावरती चेंडू करत होते, गुडलाईनच्या आसपास डिलिव्हर करत होते, पण शेवटचे जे 2 बॉल्स होते ते मात्र स्लॉट मध्ये राहिले. आणि ज्या अंदाजाने फलंदाजी करीत आहेत अभिषेक, वेल डन अभिषेक. 2 चेंडूंवरती 2 सिक्सर. कौशल यावेळेला मात्र संधी. 1 to go. फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव. भाग्याची साथ जो साहसी असतो त्याला मिळते. साहसी फलंदाजी अभिषेक यांच्याकडून होते. भाग्याची सुद्धा साथ मिळाली. 42 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. 3 षटकांच्या निर्धारित सामन्यामध्ये आता कौशलला शेवटचा चेंडू योग्य रीतीने हाताळायचा आहे. आणि अभिषेक यांचा मनसुबा हाच असेल की षटकार षटकार आणि षटकार. 42 वरती 1. फुल टॉस बॉल. लॉंग ऑफ. सिंगल मिळाला. सिंगल डबल मध्ये कन्वर्ट सुद्धा झाला. यावेळेला बाद 2 धावा मिळालेल्या आहेत. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पोहोचेल 44 धावांवरती आणि 45 धावांचं आव्हान. 45 धावांचं आव्हान.
साहसी, सर्वात प्रामाणिक असं व्यक्तिमत्व आमच्या मंचावरती उपस्थित आहे. सन्माननीय विशाल जाधवजी, आपलं आणि आपल्यासोबत आलेल्या अन्य शिवसैनिकांचं पुन्हा एकदा डिवाइन प्रीमियर लीगच्या कमिटीच्या वतीनं आणि सर्व प्रेक्षकांच्या वतीनं हार्दिक स्वागत. विशालजी, खरोखरच आपलं या स्पर्धेसाठीचं सहकार्य, समर्पण अतुलनीय असं राहिलं. आपल्याच मार्गदर्शनाने या स्पर्धेच्या आयोजनामध्ये आम्हाला अनेक योग्य निर्णय घेता आले, सहकार्य आपलं लाभलं आणि असंच युवांना एकत्रित करण्याचा डिवाइन प्रीमियर लीगचा जो हेतू आहे, जो मोटिव्ह आहे, त्यामध्ये आपण गेली अनेक वर्ष आम्हाला साथ देत आहात. विशालजी, अशीच आमची म्हणजेच डिवाइन प्रीमियर लीगची आणि आपली मैत्री असू दे. आपल्या प्रत्येक समाज कल्याणाच्या कार्यामध्ये डिवाइन प्रीमियर लीगचा हर एक युवा आपल्या साथीला असेल आणि असेच आपल्याला अनेक नागरिकांचे आशीर्वाद सदैव मिळत राहोत. येणाऱ्या भविष्यामध्ये एक लाडकं नेतृत्व म्हणून आपलं नाव नेहमीच मुंबई, महाराष्ट्र आणि भारतामध्ये आम्हाला ऐकायला मिळो. धन्यवाद विशाल जाधव साहेब. पैंतालीस रनों का पीछा, सेमीफाइनल का मुकाबला. अब नियम बदल चुके हैं, टीम की ताकत अब और ज्यादा मैदान में नजर आ रही है. जहां 3 ओवर के सेमीफाइनल होंगे, पावर प्ले का पहला ओवर होगा और धमाका ओवर का कोई नियम नहीं होगा. ना ही बल्लेबाज और गेंदबाज के जो स्थान है उसके आधारित नियम अब कुछ रहेंगे. सुनील की इस गेंद को मैदान के बाहर करने का मकसद था, मकसद हुआ पूरा. मिले 4 रन. खलनायक हूं मैं, नायक नहीं. खलनायक हूं मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं. है प्यार. अगर हंसिका आरोही के बल्लेबाज गौरव इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते रहे तो बीबीएस के चाहने वालों को वो जुल्म ही लगेगा. 5 रन बने हैं बिना किसी नुकसान के. 45 रनों का लक्ष्य है. आखिरी ओवर में अभिषेक की बल्लेबाजी जुझारू थी, जिसके आधार पर संघ 44 रनों तक पहुंचा. 45 का लक्ष्य कोई साधारण लक्ष्य है नहीं. यहां पर आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा और भिड़ना पड़ेगा बीबीएस के गेंदबाजों से. अब तक की रन संख्या इस 1 रन के आधार पर 6 बन चुकी है. स्ट्राइक पर आए हैं नरेंद्र, ये भी बढ़िया लय में है. चाहे गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, इनका अंदाज अनोखा है. 6 रन. मार्गदर्शन से सीमा पार ऐसा ही हमला किया जा रहा है जैसा हमला मैदान पर नरेंद्र कर रहे हैं. गेंद हो चुकी है सीमा पार. वाइड का इशारा. इस वाइड के साथ टीम की रन संख्या पहुंच चुकी है 13. वापसी कर सकते हैं गेंदबाज सुमित. अब तक इस प्रतियोगिता में सुमित ने अच्छी गेंदबाजी की है. स्ट्राइकर्स बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखलाया है. कोशिश जारी रखनी होगी, लेकिन नरेंद्र के सामने एफर्टलेस बल्लेबाजी. 6 रन.
12 गेंदे 26 जरूरी। नरेंद्र की बल्लेबाजी देखकर बीबीएस के चाहने वालों का चैन वैन उजड़ चुका है। 12 गेंदे 26 जरूरी है, धमाका ओवर तो यहां पर है नहीं। स्ट्राइक पर बल्लेबाज रहेंगे गौरव, स्ट्राइक पर रहेंगे गौरव। भैया हाल बेहाल है गेंदबाजों का, जंगल में शेर और तालाब में मगरमच्छ। स्ट्राइक पर कभी गौरव आए तो भी पटकेंगे, नॉन स्ट्राइक पर अगर स्ट्राइक पर अगर वैभव आए तो भी पटकेंगे, नरेंद्र आए तो भी पटकेंगे। भाई गेंदबाज जाए तो जाए कहां, लेकिन 45 रनों का लक्ष्य है आपके पास, कम रन नहीं है डिफेंड करने के लिए, आप वापसी कर सकते हैं। कोशिश जारी रखनी होगी, उम्मीदें बरकरार रखनी होगी। गेंदबाज बीबीएस की तरफ से गोविंदा, 12 में 26 जरूरी। 12 गेंदे 26 रनों की आवश्यकता यहाँ से इस मैच को अगर जीतना है। और इसी बीच 12 गेंदे 26 रनों की आवश्यकता, गोविंदा यहाँ पर गेंदबाजी के लिए आगे चढ़कर खेला। इस बार जितनी लंबाई उतनी ही ज्यादा दूरी, मिलेंगे पूरे 6 रन। डीजे पर आवश्यकता इस मैच को अगर जीतना है तो फिर से एक बार उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार नाकाम। और वहां पर पीछे खिलाड़ी मौजूद जिसके हाथ में ये गेंद जाते हुए एक ही रन यहां पर ऐड होगा, एक ही रन ऐड होगा और इस एक रन से टीम का स्कोर जाकर पहुंचेगा। सव्वीस धावसंख्येवरती जाऊन स्कोर पोहोचतोय। 2 चेंडू, पुन्हा एकदा रिवर्स खेलण्याचा प्रयत्न, रिवर्स खेलने का प्रयास यहां पर किया था लेकिन खेल नहीं पाए। कॅमेरामॅन पपलू तुमच्यापर्यंत जर हा आवाज पोहोचत असेल तर कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचंय। कॅमेरामॅन पपलू, नौ गेंदे 19 रन की और आवश्यकता। नरेंद्र ने मारा गेंद को, गैप में ढकेला, डीप में फील्डर मौजूद, उसके हाथ में गेंद पकड़ा, गेंद को फेंका, एक ही रन यहां पर प्राप्त होगा। अभी भी 8 गेंदे शेष, 18 रनों की आवश्यकता। 8 गेंदे 18 रन। फिर से आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, लेकिन यहां पर विकेट का पतन, विकेट यहां पर जाते हुए लेकिन उतना ही बड़ा खिलाड़ी अब मैदान में उतरते हुए आनंद बोराडे। इस खिलाड़ी के भी बड़े चर्चे डिवाइन प्रीमियर लीग में होते हैं और उस चर्चा को अब यहाँ पर दिखाना होगा कि किस लिए इसका नाम लिया जाता है हर बार। आनंद बोराडे काफी बिग हिट मारने के लिए जाने जाते हैं, वही अब स्ट्राइक एंड पर होंगे। आखिरी गेंद, रिवर्स को खेला, आनंद यहाँ पर दिखाते हुए कि क्यों मेरा नाम आइकॉन में आता है, क्यों मैं कप्तान हूं इस टीम का, और इसीलिए यहाँ पर इस गेंद के ऊपर 4 रन प्राप्त करते हुए चौका। डीजे
से अगर कंफर्म करना है तो 6 गेंदे 14 रनों की आवश्यकता। और टीम आरोही हंसिका 11 के दोनों ही बिग हिटर, दोनों ही मेन प्लेयर यहाँ पर ग्राउंड के बीचों बीच बल्लेबाजी करने के लिए मौजूद है। इस मैच को अगर जीतना है तो 14 रन बनाने होंगे। छह गेंदे 14 रनों की आवश्यकता। सामने गेंदबाज अभिषेक पालो, बल्लेबाजी के लिए यहाँ पर नरेंद्र भारती और नॉन स्ट्राइक एंड पर आनंद बोराडे, दोनों ही बिग हिटर्स। सामने उतना ही अच्छा गेंदबाज, उतने ही अच्छे बल्लेबाज। पहली गेंद जोर से डालने का प्रयास, ग्रंटिंग वॉइस को हमने सुना, लेकिन यहाँ पर मिलेगा वाइड बॉल और इस वाइड के चलते यहाँ पर 1 रन ऐड होगा टीम के कुल स्कोर में। 6 गेंदे 13 रन की आवश्यकता यहाँ पर इस मैच को अगर जीतना है तो। 6 गेंदे 13 रन, 13 रनों की आवश्यकता। फाइनल का टिकट यहां से मिल सकता है, कम से कम एक ट्रॉफी लेकर जाएगी जो फाइनल में पहुंचेगी यहां से टीम। हल्की गेंद घुमा कर डाली, नो मैच लैंड में यहां पर गेंद गिरते हुए 1 रन कंप्लीट, 2 रन कंप्लीट यहां पर। और इन 2 रन के साथ टीम का कुल स्कोर जाकर पहुंचेगा 34 के ऊपर। अभी भी 5 गेंदे शेष, 5 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। दोनों ही तरफ से अपनी पूरी ताकत लगाई जा रही इस मुकाबले को जीतने के लिए। कांटे की टक्कर हमें देखने को मिल रही है मैदान के बीचों की बीच। 5 गेंदे 11 रन, 5 बॉल 11 रन। फाइनल के लिए यह मैच हो रहा है, सेमीफाइनल नंबर 1 डिवाइन प्रीमियर लीग सीजन 4। दूसरी गेंद फिर से एक बार यहां पर उड़ाया और फील्डर की गलती, गेंद जाएगी दन 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 दन। 4 रन के लिए 1 बाउंस ओवर द रॉफ 4 डीजे। चाहिए यही इस मुकाबले को देखकर हम बता सकते हैं। कांटे की टक्कर, 4 गेंदे और 7 रनों की आवश्यकता। ओहो हो, बैकफुट पंच, लेकिन इस पंच में इतनी पावर है कि सीधा आएगा कमेंट्री बॉक्स में। मिलेंगे 6 रन डीजे। केवल और केवल 1 रन की आवश्यकता। 6 बॉल, तीन गेंदे 1 रन की आवश्यकता। इस मैच को अगर जीतना है और डिवाइन प्रीमियर लीग की फाइनल में अगर पहुंचना है तो केवल 1 रन दूर अब यहां पर आरोही हंसिका 11। विनिंग शॉट यहां पर आते हुए नरेंद्र भारती के बल्ले से